बनाएं केरी की खट्टी मीठी चटनी, इतनी चटपटी, टेस्टी और मज़ेदार। चाहे खाएं रोटी से या फिर चावल से, खाने वाला उंगलियां चाट जाए। मेरी इस चटनी की रेसिपी एक बार ट्राई करें, फैमिली बार बार फरमाइश ना करे तो कहना। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, आज ही ट्राई करें और फैमिली को सरप्राइज करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, केरियों का सीजन हो और हम केरी की खट्टी मीठी चटनी ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यकीन करें, ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप ऐसे भी ही खा लें तो आपको बहुत जायका मिलेगा। और तो और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है जल्दी, 2-3 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो मैंने यहाँ पर केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 1 केजी मैंने यहाँ पर केरियाँ ली हैं। इसे हम पील ऑफ कर लेंगे, यानी सारी केरियों को अच्छी तरह से छील लेंगे। उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत तरीके से बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है, बट मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, यकीन करें ये चटनी खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगी। अब हमने फटाफट से सारी केरियों को कट कर लेना है, काट लेना है अपने पसंद के मुताबिक। सबसे पहले हमने इसमें से बीच में से सीड्स निकाल देनी है। उसके बाद हमने इस तरह इसे लंबाई में कट कर लेना है, या आपने जिस साइज़ की रखनी है आप उस तरह कट कर लें, आपकी चॉइस है। तो देखिए, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसे बारीक नहीं करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो ये मैश हो जाएगी, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है। बाकी आपकी चॉइस है। लेकिन यकीन करें, जब ये चटनी बनकर तैयार होगी, इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी जायकेदार बनेगी कि आपका पेट भर जाएगा खाना खाकर, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने सारी केरियों को इस तरह से काट लेना है। अब आपने कोई भी पैन या कढ़ाई लेनी है, इसमें शामिल करना है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है। 1 टीस्पून शामिल करेंगे सौंफ। 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, इस तरह से खोलकर, ताकि इसका पूरा फ्लेवर आए हमारी चटनी में। आपने यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि फ़ौरन से जल ना जाए। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे मेथी दाना, जिसे मेथरे भी कहते हैं। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। आपने किसी का भी कलर चेंज नहीं करना है, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। हल्का सा इसमें क्रैकल होने तक इसे फ्राई करना है। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाए, साथ ही हमने इसमें शामिल करना है कलौंजी, हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो बाकी चीज़ों के साथ कलौंजी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कलौंजी का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा बाद में शामिल करना है। जब सारी चीज़ें हल्की सी फ्राई हो जाए, फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है केरियाँ। हमने केरी को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि तमाम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए इसमें। और जब केरी को इस तरह से आप फ्राई करते हैं तो ये फ़ौरन से मैश नहीं होती है। फ्राई करने के बाद इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब ये फ्राई हो जाए, फिर हमने इसमें शामिल करना है 2 कप पानी, और फ्लेम को कर देना है हाई, ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे सूरख मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब हमने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से केरी के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ मज़ीद इसे खूबसूरत सा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे कवर लगाकर लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 12 से 15 मिनट में केरियाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, आपको देख के ही आइडिया हो रहा होगा कि कितनी अच्छी तरह से केरियाँ गल चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल मैश हो रही हैं। हमने इन्हें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, वरना ये मैश हो जाएंगी। जितनी देर हमने इसे पकाया है, इतनी देर में मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और केरियाँ भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें, हमने इसी तरह इसे गला लेनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए। जब ये गल जाए, फिर हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। मैंने यहाँ 2 कप भरकर चीनी शामिल की है। 1 किलो केरी के हिसाब से ये 2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। फिर भी अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चीनी का जो पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर लगा दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करें, ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से।
तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार है। जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद थिक होगी। ये चटनी इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी होती है कि चाहे आप इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देगी। और ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इससे इसका मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स देखें, इसका टेक्सचर देखें, कितने शानदार ये चटनी बनकर तैयार हुई है और ये ठंडी होने के बाद थिक भी हो गई है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट रेसिपी पे एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। इस चटनी में हर चीज़ आपको बैलेंस मिलेगी। इसकी थिकनेस देखें, परफेक्ट बैलेंस। इसमें मिर्चों की क्वांटिटी, इसमें चीनी की क्वांटिटी, हर चीज़ परफेक्ट बैलेंस के साथ है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।